बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी पोएम नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, द सिंधी वोमैन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, उसकी फर्स्ट लाइन है, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। बेयर फुट थ्रू द बाजार, कि वो बाजार से नंगे पाँव बरहना पा गुजर रही है। एंड विद द सेम अनडोलेंट ग्रेस, और उसकी चाल ढाल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। वो उसी ग्रेस के साथ, उसी वकार के साथ लहलहाती हुई चल रही है। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और जैसे ही उसके चेहरे से ब्लोन उड़ता है, उसका दुपट्टा उड़ता है। क्लॉथ, यहाँ पर क्लॉथ का मतलब उसका दुपट्टा है। शी ग्लिड्स विद आ स्टोन जार, यानी उसने अपने सर पर एक पत्थर का मर्तबान उठाया हुआ है। हाई ऑन हर हेड, जो उसके सर पर है। एंड नॉट अ रिपल इन हर थ्रेड, और उसकी चाल ढाल में किसी किस्म की कोई रिपल नहीं आती, कोई डगमगाहट नहीं आती। तो अगर आप लोगों को ये स्टैंजा पेपर में आ जाता है तो आप लोगों ने इसका सबसे पहले रेफरेंस करना है। रेफरेंस का मैंने आप लोगों को तरीकाकार अपनी लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। तो आइए इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करते हैं। रेफरेंस अगर आ जाए तो आप लोगों ने कहना, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ सिंधी वोमैन बाय जैन स्टालवर्दी। स्टालवर्दी ने ये लिखी है। स्टालवर्दी इसका राइटर है, पोएट है, जो जिसने ये पोएम लिखी है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप लोगों को अगर कोई भी फर्स्ट वाला स्टैंजा या सेकंड वाला स्टैंजा आ जाता है तो आप लोगों ने दोनों ही सेम लिखने हैं। उसमें कॉन्टेक्स्ट सेम लिखना है, कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स को कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया होता है, मरकजी ख्याल होता है, जो हमें उसका थीम के बारे में बताता है। यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को सेंट्रल आइडिया में के मीनिंग में भी ले सकते हैं, और उसके अलावा मरकजी ख्याल कहा जा सकता है। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर हम थीम भी बोल सकते हैं कि इसका थीम क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। द पोएट इज इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ द सिंधी वोमेन, यानी यहाँ पर वो सिंधी वोमेन्स की हार्ड वर्किंग से बड़ा ज़्यादा जो है ना इम्प्रेस हुआ है। शी विद आ जार ऑन हर हेड इज वॉकिंग स्ट्रेट, के वो अपने जार के साथ, अपने मर्तबान के साथ, स्टूनी जार के साथ जो है ना वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चल रही है। द पोएट लर्न्स दैट द पर्सन हु फेस डिफिकल्टीज आर एबल टू वॉक इरेक्ट। उसने डेफिनेटली यहाँ पर पोएट हमें ये बताना चाहता है कि जो लोग बोझ उठाना सीख जाते हैं और वो बिल्कुल सीधा अपने वकार के साथ चलते हैं। जिनको बोझ उठाने की आदत पड़ जाती है वो डगमगाते नहीं हैं, और उनकी कमर में किसी किस्म का झोल नहीं आता। तो फर्स्ट वाले स्टैंडर्ड का यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। द पोएट सी आ सिंधी वोमैन, कि वो एक सिंधी वोमैन को देखता है। ही इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ हर वर्क, वो उसकी चाल ढाल से बड़ा ज़्यादा मुतासर होता है कि उसने अपने सर पे इतना ज़्यादा बोझ भी उठाया हुआ है। लोड उठाने के बावजूद उसकी चाल में, उसकी ढाल में किसी किस्म की कोई डगमगाहट नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई। शी इज़ बेयर फुटेड, उसके पाँव जो हैं वो अगरचा बरहना है, नंगे पाँव है। शी इज़ वॉकिंग थ्रू द बाजार, वो बाजार से गुजर रही है। हर फेस कवरिंग इज ब्लोइंग बिहाइंड हर, कि उसका चेहरा जो है वो नकाब के पीछे ढका हुआ है। हर फेस कवरिंग इज ब्लोइंग बिहाइंड हर, और उसका जो दुपट्टा है वो उड़ रहा है और उसका हल्का सा चेहरा नजर आ रहा है। इट इज़ राइजिंग एंड फॉलिंग लाइक अ वेव, और ऐसा लग रहा है जैसे वो एक लहर की तरह चल रही है। शी इज़ वॉकिंग विद द सेम अनडाउटिंग ग्रेस, यानी वो लहर उसी तरह एक अपनी लहर में जिस तरह वो स्मूथली चलती है, उसकी चाल ढाल में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। शी इज़ वॉकिंग स्मूथली, वो स्मूथली चल रही है। शी इज़ कैरिंग a stone jar on her head, और उसने अपने she is carrying a stone jar on her head, और उसने अपने सर में एक मर्तबान उठाया हुआ है, एक स्टूनी जार उठाया हुआ है। देयर इज अ स्लाइट बायस इन हर वॉक, और उसकी जो चाल ढाल है उसमें किसी किस्म की कोई लग्जश नहीं है। अनडोलेंट का मतलब होता है यहाँ पर लहराता हुआ, लाइक वेव्स यानी वेव्स की तरह जा रही। ग्लिड का मतलब होता है स्मूथली वॉक करना, स्मूथली चलना। रिपल का मतलब होता है वॉबल करना, स्टम्पल करना यानी डगमगाहट। ट्रेड का मतलब यहाँ पर चाल होगा, गेट, पेस, स्टेप, वॉक। तो यहाँ पर हम अपना सेकंड स्टैंडर्ड करने वाले हैं। अब वो उसको देखता है, कैसे देख रहा है, वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, कि उसका उसका जो बॉडी है उसमें किसी किस्म की कोई झोल नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई डगमगाहट नहीं आ रही, किसी किस्म का वो झुक नहीं रही, बिल्कुल इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट है। स्टोन्स गार्बेज
एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, यानी वो पथरीली जगहों से गुजरते हुए, पथरीले रास्तों से गुजरते हुए, गार्बेज कूड़ा करकट से गुजरते हुए, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, और किरचियों से, यानी शीशे की किरचियों से, ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों में। स्लम्स का मतलब यहाँ पर कच्ची आबादियाँ आएगा यहाँ पर। स्लम्स का मतलब यहाँ पर हम कच्ची आबादियाँ कहेंगे कि कच्ची आबादियों में से वो बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े इरेक्शन के साथ, बड़े स्ट्रेटली, सीधे बिल्कुल जो है ना वो वहाँ से गुजर रही है। गार्बेज, नीचे गार्बेज है, स्टून्स हैं, पत्थर हैं, पथरीली जगह है, और उसके अलावा शीशे की किरचियाँ हैं जो उसके पाँव को जख्मी कर सकती हैं, लेकिन उसकी चाल ढाल में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। वो बिल्कुल ऐसे चल रही जैसे उसने कोई शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन वो चूँकि शूज़लेस है, बिल्कुल बेयर फुटेड है, तो डेफिनेटली अगर कोई आम बंदा बेयर फुट उसके ऊपर से चलेगा तो वो नहीं चल सकेगा। लेकिन यहाँ पर वो उसकी हिम्मत को दाद देता है कि वो बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है, पोइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है कि वो कच्ची आबादियों में से बिल्कुल स्ट्रेटली, इरेक्टली जा रही है। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, कह रहा है मैं खुद जो है ना वो अपनी झुकी हुई कमर के साथ मैंने उसको देखा। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कह रहा है अब यहाँ पर ये उन लोगों की बात कर रहा है कि जो लोग जिंदगी में बोझ उठाना सीख जाते हैं। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, तो वो अक्सर जो है वो सीधे रहते हैं, वो लोग सीधे रहते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, यानी जो एक वजन के नीचे चलना सीख जाते हैं तो वो कभी फिर झुकते नहीं हैं, वो हमेशा सीधा रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप लोगों का सेम होगा, लाइक दैट फर्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पर स्टैंजा नंबर 2 की हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। द पोएट सी द सिंधी वोमैन वॉकिंग इन असलम, के वो एक कच्ची आबादी से, कच्ची आबादी के एरिया से, कराची के एक कच्ची आबादी के एरिया से गुजर रही है, और शी इज़ वॉकिंग स्ट्रेट थ्रू स्टोन्स, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेटली उन स्टोन से गुजर रही है, पथरीले रास्तों से गुजर रही है। हाउस होल्ड वेस्ट डंग एंड द बिट्स ऑफ ग्लास, यानी वो शीशे की किरचियों और कूड़ा करकट के ढेरों के ऊपर से बिल्कुल सीधे स्ट्रेटली गुजर रही है। उसकी चाल ढाल में किसी किस्म की कोई लग्जश नहीं आ रही, चेंजिंग नहीं आ रही। शी विद अ वेट ऑन हर हेड इज वॉकिंग स्ट्रेट एंड स्मूथली, यानी वो इतने वजनी वेट के साथ, भारी वजन के साथ, भारी वजनी मर्तबान के उठाने के बावजूद जो है उसकी चाल ढाल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, कोई लग्जश नहीं आई। वाइल ऑन द अदर हैंड द पोएट हैज़ गॉट अ बिनी बेंट थ्रू ही कैरी नो वेट ऑन हिज हेड, जबकि दूसरी जानब पोएट अपनी बात करता है कि मैंने तो कोई वजन भी नहीं उठाया हुआ, मैंने तो कोई लोड भी नहीं उठाया हुआ, और मेरी कमर जो है वो झुक गई है, झुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पोएट की जो है ना वो एज काफ़ी हो चुकी है, और कुछ एज फैक्टर होने की वजह से पोएट जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है। तो यहाँ पर वो उसको बड़ी रश्की अंदाज में उसको देख रहा है, और कह रहा है कि एट दिस मोमेंट द पोएट लर्न्स दैट, यानी यहाँ पर उसे वो ये बात सीखने को मिलती है, द पर्सन्स हु फेस डिफिकल्टीज, के जो लोग मुश्किलात को फेस करना जान जाते हैं, आर एबल टू वॉक विद देयर हेड्स इरेक्ट, तो वो सर उठा कर जीते हैं, वो सर झुका कर नहीं जीते। तो ये स्टैंडा नंबर 1 और स्टैंडा नंबर 2 है। यहाँ पर वैसे तो फर्स्ट स्टैंजा में डेफिनेटली पोएट ने हमें सिंधी वोमेन की एबिलिटी और उसकी कर्चनेस के बारे में बताया है कि वो कितनी कर्चियस है, कितनी बाहिम्मत है, बाहौसला है, ब्रेव है, कि उसे किसी किस्म की कोई हडल और किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो उसकी हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उसकी चाल, उसकी ढाल में, उसकी वॉकिंग स्टाइल में तब्दीली नहीं ला सकती। तो दूसरे स्टैंडा में हमें पोएट जो है सिंबॉलिकली तौर पर ये बताने की कोशिश करता है कि जो लोग हर्डल्स को फेस करना सीख जाते हैं तो फिर उनके लिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनको झुकने पर मजबूर नहीं करती। वो फिर सर उठाकर बिल्कुल इरेक्टली, बिल्कुल स्ट्रेटली अपना सफ़र जो है वो सारी रखते हैं। तो ये हमारी पोइम थी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में पोएट ने हमें जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। इसके कुछ एक वर्ड्स और सिनोनिम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, अखड़ा हुआ, अपराइट, स्ट्रेट। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, वेस्टेजेस और रिफ्यूज। एक्सक्रीमेंट का मतलब होता है फजला, डंग, स्टूल्स। क्रम का मतलब यहाँ पर किरचियाँ हैं, टुकड़े, बिट, एटम। स्लम का मतलब कच्ची आबादियाँ हैं, डिवेलिंग हट,
स्टूप का मतलब यहाँ पर झुकी हुई कमर है। बेंडिंग, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना, थिंक। डिसेंट, स्ट्रेट का मतलब सीधा है। अनबेंट, वेट का मतलब यहाँ पर पेन्स और ट्रबल के मीनिंग में आ रहा है। तो ये हमारी यहाँ तक पोएम नंबर 6 थी जो आज हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।